बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू और मटर की रेसिपी लेके आया हूं। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से आलू मटर की रेसिपी अपने घर में नहीं बनाई होगी, बहुत आसान तरीके से। और इसमें एक ख़ास चीज़ में डाल के इसका जायका बढ़ा दूँगा। इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है और इसे बनाने का क्या तरीका है, आपने शुरू से लेके आखिर तक इस नाचीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। और सिर्फ एक मरतबा आपने आलू मटर का सालन अपने घर में बनाना है। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक भाई ने कोई आलू मटर की रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी मटर आलू बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो मटर लिए थे और इन्हें मैंने छील लिया है। ये तकरीबन इस वक्त 400 ग्राम ये मटर हमारे पास इसके दाने निकल चुके हैं और इसे मैंने 1 से 2 पानी धो के अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। 2 अदद मीडियम साइज़ के ये आलू लिए थे, जो तकरीबन इनका वजन था 150 ग्राम, और इसे मैंने काट लिया। काट के इस पानी में मैंने इसलिए रखा है ताकि ये आलू काले ना हो जाए। अगर आपने फौरी आलू काट के इस्तेमाल करने हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं 100 ग्राम ये दही डाल दूंगा और दही डालने के बाद ये 1.5 टेबल स्पून ये बेसन है ये डाल दूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये आलू मटर का सालन बनाना है, इंशाल्लाह सब लोग प्लेटें चाट जाएंगे। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी आलू मटर का सालन नहीं बनाया होगा। मैं इसे अच्छे तरीके से दही में मिक्स कर दूंगा बेसन को। जी मैंने बेसन को दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इसका क्या करना है ये मैं आपको साथ बताऊंगा। बहुत ही कमाल की आज की रेसिपी होने जा रही है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। हाफ कप से थोड़ा सा कम ये मैं ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और घी को आपने गर्म होने देना है। जैसे ही घी गर्म होगा तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के ये प्याज हैं, इसे मैंने बारीक चॉप काट लिया, ये डालूंगा। थोड़ा सा गर्म हो चुका है, ये प्याज है ये मैं डाल दूंगा इसमें। और इसे हल्का सा मैंने टीपिंग करना है। आपने इसे जलाना नहीं है, ना ज़्यादा इसे आपने डार्क ब्राउन करना है। ये आपने थोड़ी सी बात नोट कर लेनी है। ये प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे प्याज टीपिंग हो चुके हैं। आपने इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ना इसे जलाना है। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और इसे मैं 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट ये डाल दूंगा और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने हरी मिर्चों को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। मैंने 2 अदद ये टमाटर लिए हैं, इन्हें बारीक चॉप काट दिया ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी मैंने टमाटरों को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, जो इसका कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये मैं पानी डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसे ढाँप के मैं 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम मसाला ये एकजान हो जाए। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी लें जी हमारा तमाम मसाला एकजान हो चुका है। जो चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर दूंगा। जी मैंने मसाले की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब आपने सबसे पहले जो मटर हैं ये आपने डालने, आलू नहीं डालने, ये डाल दूंगा और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इस मसाले में इसकी भुनाई करूंगा। आपने इसे अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, फिर देखिएगा कितना कमाल का जायका उठ के आएगा। मटरों की मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। आपने इस मसाले में अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। और ये अब आलू है ये मैं डाल दूँगा और इसकी भी मैं 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करूँगा। अगर आप कट्ठी चीज़ें डालेंगे तो फिर मटर अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होंगे। इसकी मटरों की अलग भुनाई करनी है, इसका जायका फिर कमाल का उठ के आएगा। जी मैंने आलू डाल के इसे अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब ये बेसन और दही है जिसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, ये ख़ास सीक्रेट है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी आलू और मटर का सालन ऐसे नहीं बनाया होगा। ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा
और मिक्स करने के बाद इसकी मैं 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करूंगा। दही का कच्चा पानी वो भी ख़त्म हो जाए और जो बेसन का कच्चा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए और इन दोनों का बेहतरीन फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। आपने ये बेसन लाजमी डालना, फिर देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म का कमाल का जायका उभर के आएगा। और बेसन को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। जब हम बेसन को फ्राई करते हैं तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हल्का करूँगा और इसमें तकरीबन 1 गिलास से पानी डालूंगा और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे मैं ढाँप के हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रखूंगा। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारे ये आलू और ये मटर अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। अब इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मुझे ढाँप के पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारा बेहतरीन ये सालन तैयारी के मरहल में आ चुका है। अब एक मरतबा चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूँगा। इसमें हाफ़ टी स्पून ये गर्म मसाला ये डाल दूँगा और हाफ़ टी स्पून ये कसूरी मेथी है, ये हाथ से मसल के जो डालूंगा इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। ये भी आप डालिएगा। हरी मिर्चें मैंने पहले भी डाली हैं लेकिन 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये ऐसे डाल दूंगा और ये धनिया है ये भी ऊपर से डाल देंगे। आपको प्लेट में डाल के सालन चेक करवाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये हमारा सालन तैयार हुआ है। आपने ये मेरे तरीके से ये आलू मटर का सालन बनाना है। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी आलू मटर का सालन नहीं बनाया होगा। ये आप बनाइएगा, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे। ये नहीं जी, मैं बिल्कुल प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक करवाता हूँ। इतना मज़ेदार सालन बनता है और जो इसमें बेसन डाला है मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी बेसन के साथ आलू मटर का सालन नहीं बनायागा। बहुत ही कमाल का जायका आता है, बहुत ही लजीज सालन बनता है। आप ज़रूर एक मरतबा इस नाचीज़ की रेसिपी को बनाइएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।